नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एचआरजी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे हरियाणा के जिलों के बारे में। ठीक है, तो चलिए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है जी, माँ सरस्वती का नाम लिया, पढ़ाई का या कोई भी कार्य करो तब। अब एक बात, जो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे आपको। उन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ मैं। 4 ऑप्शन दिए थे। एक दिया था हमने, ऑप्शन था एक हमारा कि चरखी नवनिर्मित जिला है। चरखी दादरी अंतिम नवनिर्मित जिला। अंतिम नव और एक बताया था मैंने कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री होती थी। सीमेंट फैक्ट्री होती थी जो अब बंद है। सीमेंट फैक्ट्री होती थी, फैक्ट्री होती थी जो अब जो अब बंद पड़ी है। ठीक है, यानी जो अब बंद है। हर रोज वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊं। ठीक है, कि इनमें से बेस्ट कौन सा, जो भी जिस तरह से क्वेश्चन का टाइप देखा जाएगा। अच्छा, तो वह एक था हवाई दुर्घटना हुई थी। हवाई दुर्घटना 1996 में थी। हवाई दुर्घटना, हवाई दुर्घटना 1996। और लास्ट का ऑप्शन दिया था मैंने कि इल्ला पत्थर मिलता है डांसिंग स्टोन। इल्ला पत्थर मिलता है, इल्ला पत्थर मिलता है। तो देखिए, इनमें से हमें जैसे कि एक चरखी अंतिम नवनिर्मित जिला है। देखो, जैसे चरखी के बाद रिकॉर्ड स्टीक बन गया तो वो नवनिर्मित है। वैसे मतलब कोई ज्यादा ये बात मायने नहीं रखती। अगर एक भारत के स्तर पे देखा जाए तो या विश्व के स्तर पर भी आप देखोगे तो सीमेंट फैक्ट्री तो आपको हर स्टेट में हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जो बंद भी होगी बना दिया, दोबारा उसको शुरू कर दिया। हवाई दुर्घटना होती रहती है सभी जगह। लेकिन सबसे मेन बात क्या है? इल्ना पत्थर, डांसिंग स्टोन। ठीक है, इल्ना पत्थर डांसिंग स्टोन है, ये सबसे मेन बात है। ठीक है, इल्ना पत्थर है, ये विश्व में 3 ही जगह मिलता है जी। विश्व में ही 3 जगह मिलता है इल्ना पत्थर। ठीक है, इसके बारे में आपको एक दो बातें बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ, अगर क्वेश्चन हमने किया है तो उसका कुछ न कुछ विश्लेषण तो जरूरी है ना। तो इल्ना पत्थर भारत भारत में कहाँ मिलता है? भारत में अगर भारत के स्तर पे देखोगे तब तो आएगा हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा। और हरियाणा में आप देखोगे तो चरखी दादरी जिला। चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी जिला हरियाणा के सापेक्ष में। और फिर आए गांव, तो गांव है कलियाणा। कलियाणा है जी, कलियाणा गांव। कलियाणा गांव में। ठीक है, विश्व में 3 जगह मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो अमेरिका। जो ये क्वेश्चन ना, ये वैसे ज्योग्राफी के हिसाब से आ सकता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी या हिस्ट्री में शायद पूछ लिया। अमेरिका और ब्राजील, और एक अपना भारत देश। भारत, ये 3 जगह मिलता है जी। अच्छा, इतना पत्थर को डांसिंग स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, डांसिंग स्टोन भी कहते हैं इतना पत्थर को। जैसे ये अगर पत्थर है, अगर इसको हम यूं हिलाए तो ये तो नहीं हिल रहा, लेकिन वो क्या बीच में लचकदार है, हिलेगा। इसलिए इसको हिलना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, चरखी दादरी में कलियाणा गांव उधर निकलता है। यूं तो नहीं कि कोई भी जाके निकाल जाए ऐसे नहीं, लेकिन वहां पे भी निकलता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्लियर किया मैंने। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हमने हरियाणा का मैप पर किया था ना, एक छोटी पॉइंट था, क्योंकि मैथ को ये था कि हर रोज थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ना, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एकदम से सारा आपको बता दूंगा तो गलत होगा, क्योंकि उसको फिर समझने में आपको दिक्कत आएगी और फील लगेगा कि सर ने अपना पीछा छुड़ाया है। नहीं, टॉपिक को आराम से क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे ये उत्तर है, उत्तर में मैंने आपको साफ गाँव बताया। ठीक है,
और यहाँ है दोहा दक्षिण में, ठीक है। तो इनका हमको देखना है अक्षांश और देशांतर विस्तार, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको चौटाला गाँव बताया था, चौटाला, ठीक है। अगर चौटाला को याद करना हो तो सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट में, तो सिर में होती है छोटी छोटी चौटाला, ठीक है। देश है दक्षिण, देश है दोहा, ठीक है। दक्षिण में दोहा, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे यमुनानगर, यमुना का पानी ताजा तो ताजे वाला, ठीक है, ताजे वाला। और जो आपको पॉइंट टॉपिक यहाँ पे बताए जाएंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, यूं नहीं कि वैसे ही बता देंगे, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पंचकुला में शाहपुर, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा इनका अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे देशांतरीय विस्तार कितना रहेगा, यहाँ पे है 74 डिग्री और 27 मिनट, 72 डिग्री 27 मिनट है यहाँ पे। और इसके बाद में आप किस साइड हो, ठीक है, 67 डिग्री 36 मिनट, यानी ताजेवाड़ा में 77 डिग्री 36 मिनट और चौटाला में 74 डिग्री 27 मिनट, ठीक है जी। दोहा, अब दोहा में देखो आप, दोहा के अंदर 22 डिग्री 39 मिनट, 39 मिनट, ठीक है जी, दोहा में। अब शाहपुर का देखोगे तो 30 डिग्री 55 मिनट, ये जी इसका हरियाणा का अक्षांश से व देशांतरीय विस्तार, ठीक है जी। और यहाँ पे यमुना नदी बहती है, यहाँ यमुना नगर से प्रवेश करके बहती है और फिर लास्ट में पलवल में हसनपुर से वापस अपने यूपी के अंदर से जाके अलीगढ़ में, ठीक है जी। ये वाला आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको होता है। और सबसे लंबी अगर स्थलीय सीमा आपको पूछी जाए तो 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर राजस्थान के साथ सबसे लंबी दूरी जो है साझा करता है, लंबी सीमा साझा करता है हरियाणा राजस्थान के साथ, ठीक है जी। और एक हमारा जिक्र था ना हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पता है कि जब हरियाणा बना तब हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। यानी हरियाणा के जन्म के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट का भी जन्म हुआ है, 7 डिस्ट्रिक्ट उनके हिस्से में हरियाणा के, ठीक है। अब हम आज सभी डिस्ट्रिक्ट जो बने हैं आज तक के उन सबके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना, ठीक है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट तो मैंने कल आपको बता दिए थे, देखिए वो फिर आपको दोबारा फिर बताता हूँ कि अब तक कल किसी बच्चे ने वीडियो ना देखो, वो आज का वीडियो देख रहा हो ना, इसलिए। तो रोजी, रुचि, कर्म, ही, रोजी कर्म ही, अब गुरु, ये हमारी ट्री का रोजी कर्म ही है, रो से रोहतक, ठीक है बच्चों, रोहतक, लीन, करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार। एक आप वर्तनी के ऊपर मत जाना कि वर्तनी में क्या आपका कोई माता छोटी बड़ी हो, आप कंटेंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेन बात ये है, जैसे अगर आपको लगे कि कहीं पे तो हिसाब में बड़ी मात्रा कहीं पे छोटी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कंटेंट को समझो, कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा जा रहे हैं वो मैंने रखेगा, ये नहीं कि मात्रा बड़ी है छोटी है। आपको पढ़ना तो आता ही है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए 3 4 5 6 7 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। ये कब बने थे, इनका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 के बाद फिर 22 दिसंबर 1972 को 2 डिस्ट्रिक्ट बने, सोनीपत और भिवानी। 22 दिसंबर 22 दिसंबर सोनीपत और भिवानी। सोनीपत को सोनप्रस्थ बोलते हैं, माँ भारत से ही सोनीपत का उत्सव है। और भिवानी, भिवानी को तो शायद ही कोई न जानता, क्यों हरियाणा शिक्षा बोर्ड का जो बोर्ड का मुख्यालय भिवानी के अंदर, ठीक है जी। हो गया। इसके बाद में 23 जनवरी 1973 को, 23 जनवरी 1973, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिला जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिले का गठन हुआ और इसमें गुलजारी लाल नंदा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कुरुक्षेत्र के गठन में, कुरुक्षेत्र जिला, ठीक है जी।
23 जनवरी हो गया, 22 दिसंबर हो गया, उसके बाद में फिर 26 अगस्त 1975, ये हमारे हरियाणा के सीएम जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उनका बर्थडे डेट है 26 अगस्त। ठीक है, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनकी बर्थ डेट 26 अगस्त है। 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिले का गठन हुआ, जो आज के दिन हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, सिरसा जिला। सिरसा, ठीक है जी। 1 नवंबर 1966 को रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार, अंबाला, गुरुग्राम। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत, भिवानी। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र। 26 अगस्त 1975 को सिरसा। ठीक है, बाकी की ओर देखते हैं। इनको मैं रफ करता हूँ, अगर आप में से किसी को नोट करना है, सर्किट छोड़ देना या कोई भी ये ट्रिक वगैरह नोट करने देखो। ठीक है, 26 अगस्त 1975। उसके बाद में 15 अगस्त 1979। भाई 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1979। फरी हुए थे, आजाद हुए थे तो फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद, अगस्त 1979 फरीदाबाद। ठीक है जी, फरीदाबाद। इसके बाद में फिर 1 नवंबर 1989। ठीक है, 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989, 1989। ठीक है जी, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्ट गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को, और इस समय चौधरी देवराज जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो कौन कौन जिले बने थे इस टाइम? कैथल, रेवाड़ी, ठीक है जी, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 15 अगस्त 1995 दोबर पेपर है ना, तो पंचकुला। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में दोबर पेपर है तो पंचकुला। ठीक है, इसके बाद भी फिर और 11 महीने मानो आप, 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997, 1997 दो डिस्ट्रिक्ट का और गठन हुआ, मतलब 2 शहरों को दिल्ली की मान्यता मिली, फतेहाबाद व झज्जर। फतेहाबाद, फतेहाबाद व झज्जर। झज्जर के अंदर तो वर्तमान में एम्स है। एम्स का गठन मतलब एम्स बन भी गया और कुछ न कुछ प्रक्रिया उसके विचार निर्माणाधीन भी है। ठीक है, तो फतेहाबाद व झज्जर का गठन 15 जुलाई 1997 है। ठीक है जी, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसके बाद में फिर 4 अप्रैल 2005, 4 अप्रैल 2005। तो 4 अप्रैल 2005 को, जिसको पहले मेवात बोलते नू बोलते तो नू का गठन हुआ था। 4 अप्रैल 2005 को नू जिले का गठन हुआ, 4 अप्रैल 2005 को। ठीक है जी, इसके बाद में पलवल, के बाद में पलवल निकाले 2000। पंद्रह अगस्त 2008 को पलवल जिले का गठन हुआ। ठीक है जी, पलवल के अंदर ही हसनपुर जहाँ से उन्होंने थी वो यूपी के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है जी, इसके बाद में अंतिम जिला है चरखी दादरी। 1 दिसंबर
1 दिसंबर 2016 को चरखी जिले का गठन हुआ। 1 दिसंबर 2016 को, 1 दिसंबर 2016 चरखी दादरी जिला। दादरी जिला बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ से विजेंद्र बेनीवाल बॉक्सर है, गीता गीता फोगाट बहनी है, वो कुश्ती की चैंपियन, नापत्र यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और ऐसा ही कोई को आपको ऐसा बिंदु लगे कि जो चरखी दादरी का महत्वपूर्ण बिंदु और मायने रखता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो ये तो हमारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद में आपको कराऊंगा मैं कल कराऊंगा एक तो मंडल कराऊंगा, और इसके बाद में जितने भी जिले हैं उनके उपनाम, नाम जिलों के उपनाम। ठीक है जी, इसके बाद में फिर हम आगे जहाँ तक है ये चलाएंगे और कंसेप्ट तो ये चलाएंगे, हर जिले का थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट बताएंगे। ठीक है, उससे अगला, लेकिन कल मंडल और उपनाम और कुछ न कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके साथ ऐड होंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके साथ ऐड होंगे। कुछ ना कुछ अलग होगा तो क्या है कि पढ़ने में और बताने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये तो कल हमारे पॉइंट रहेंगे। कल क्या हम क्या पढ़ेंगे उस लेक्चर में ये बताया मैंने आपको। इसके बाद में आज का जो क्वेश्चन है वो और देखते हैं हम ना। तो जो मैंने आपको बताया कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट का गठन ऐसे एक मुख्यमंत्री उनके जन्मदिन का जन्मदिन, सिर्फ जन्मदिन, मैंने साथ में सन का जिक्र नहीं किया, सिर्फ जन्मदिन के दिन उस सिरसा जिले का गठन हुआ था। तो उस मुख्यमंत्री का नाम देखते हैं आपका जीके का लेवल कितना है। तो चलिए फिर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। खुश रहिए।